तारा, जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। एक बार फिर से अपने चैनल में सभी डिवाइन सोल का वेलकम करती हूँ और एक बहुत ही प्यारी रीडिंग के साथ आज मैं आपके सामने पेश हुई हूँ। डिवाइन का चैनल मैसेज। आज यहाँ पर कार्ड्स ओपन करने से पहले जो भी मुझे मैसेज मिलते हैं वो मैं पहले ही हमेशा आपके सामने रख देती हूँ कि ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद मैं सफलिंग शुरू करती हूँ। तो आज भी वही होने जा रहा है कि कार्ड्स को पहले ओपन करने से पहले ही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डिवाइन का चैनल मैसेज क्या है आपके लिए। उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। यूनिवर्स देने जा रहे हैं एक रिवॉर्ड आपको, जो आपको एक पक्की डील में लेकर जाएगा। यानी कहीं से फाइनेंशियल बहुत बड़ा आपके सामने डील आ जाना, कोई कोई मीटिंग आपकी सफल हो जाना, या कहीं से आपको कहते हैं ना कर्ज से मुक्ति मिल जाना। ये रिवॉर्ड किसी भी रूप में हो सकता है। एक अच्छा सा रिश्ता आपसे जुड़ जाना, एक अच्छी सी मीटिंग, कोई अच्छी सी डेट पर जाना, यानी आप खुश होने वाले हैं भाई। डिवाइन जब इन चीजों से आपको भरपूर करता है, कोई आपका मन चाहा रिवॉर्ड मिल जाता है, तो आप सोचिए अंदर से आप कितना पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यूनिवर्स आपको पॉजिटिव ही करने जा रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो 24 घंटे में कोई ना कोई रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। हो सकता है कहीं से पैसे आ जाए भाई, कहीं से अच्छा सा आपके जीवन में एक ऐसा रिश्ता आ जाए जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। कोई आपका सोलमेट, कोई आपका ट्विन फ्लेम, या कोई अननेसेसरी कोई डील आपकी क्लियर हो जाए जो काफी समय से अटकी फिरी थी। कोई कानूनी कार्रवाई आपकी जो आप अभी तक नहीं को हैंडल कर पा रहे, कहते हैं ना डिसीजन आपके फेवर में हो सकता है। अब देखिए कार्ड तो मैंने ओपन नहीं किए, लेकिन एक रिवॉर्ड के रूप में यूनिवर्स आपको देने जा रहे हैं। तो आज की रीडिंग बहुत मजेदार होने वाली है। तो सबसे पहले सफलिंग शुरू कर देते हैं। तो जो भी मेरी डिवाइन सोल इस वक्त मुझे सुन रही हैं, तो पॉजिटिव होकर ध्यान से बैठ जाइए अपना टाइम लेकर, क्योंकि जब तक सफलिंग कर रहे हैं और जब तक ये रीडिंग चल रही है तो बिल्कुल आप हिलना मत, क्योंकि आपकी एनर्जी से ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे और जितना आप लास्ट तक बने रहेंगे, उतना ही आपकी एनर्जी से कनेक्ट होते हुए आपकी क्या रिवॉर्ड मिल रहा है वो आपको पता चल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। जैसे भी मैं यहाँ सफलिंग करती जा रही हूँ, एक्चुअली मुझे क्या सुनाई दे रहा है आपके मेरी जो भी डिवाइन सोल है मुझे सुनाई जो पड़ रहा है, जो अक्सर मुझे खुद से भी फील होता है कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ। बस पता नहीं डिवाइन ऐसे एकदम से मैं आप जब भी यहाँ कनेक्ट होती हूँ, रीडिंग करती हूँ, तो अंदर से एक ऐसी ऊर्जा आती है जो बिना नॉन स्टॉप बस ऐसे चलती चली जाती है। तो तारा तभी चुप होती है जब ये रीडिंग समाप्त होगी। तो मुझे झेलने के लिए शुक्रिया। बहुत फास्ट तो बोलती हूँ, लेकिन एक परफेक्ट मैसेज मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आप तक पहुंचाने की, जो आपकी निजी जिंदगी से कनेक्ट हो। एक कार्ड मेरे पास आ चुका है। सफलिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो बिल्कुल रीडिंग के साथ बने रहिए और पॉजिटिव रहिए प्लीज। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही ये समझ लीजिए कि आपके जीवन की कठिनाइयों को आप धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि ये सफलिंग से भी आपकी जीवन की कठिनाइयां समाप्त होती हैं। आपको पता है, आपको एक मजे की बात बताती हूँ। मैं यहाँ थोड़ा सा रोकना चाहूंगी कि जब हम यहाँ पर किसी भी रीडिंग से, किसी भी मैसेज से कनेक्ट होते हैं और आपके लिए कोई बहुत अच्छा सा आपको अंदर से पॉजिटिविटी आती है कि इस मैसेज से आपको कुछ मिलने वाला है, तो सबसे बड़ी बात की जो भी आप रिसीव करने वाले हैं और उस बीच में जो भी कठिनाइयां होती है, ऑब्स्टिकल होते हैं, तो उस दौरान वो कम होते चले जाते हैं यहाँ पर। और आपको यही रीडिंग पॉसिबिलिटी बता देती है, ये वो मैसेज आप तक को पॉसिबिलिटी देता है कि आप तैयार हैं इस मैसेज को रिसीव करने के लिए और इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए। तो आज का जो रिवॉर्ड है वो सबसे पहले जो मैं फील कर पा रही हूँ भाई, बहुत ही प्यारा रिवॉर्ड मिल रहा है। और यहाँ तो आपके कहते हैं ना आसमान छूने वाली लाइफ मुझे दिख रही है कि आपके जीवन में बहुत प्रकार के बदलाव आ रहे हैं। तो इन बदलाव को स्वीकार कीजिए। आप नाचने वाले हैं, कोई बड़ा ब्लॉकेज रिलीज होगा, अब कंट्रोल आपके हाथ में होगा। बहुत लोगों ने आपको नचाया है, बहुत लोगों ने हर्डल्स दिए हैं, लेकिन आपने इस लाइफ में बहुत कुछ सीखा भी है। आप एक डिवाइन सोल हैं और डिवाइन कह रहे हैं कि आपके एक्सपीरियंस का रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। भाई ऐसे ही नहीं मिला है फ्री फंड में आपको, आप उसकी वैल्यू को समझते हैं और कैसे आपने कमाया है इस रिवॉर्ड को वो भी आप जानते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में ये जो पॉलिटिक्स खेलते हैं ना आपके जीवन में लोग, ये तो सिर्फ देखते ही रह जाएंगे और हंसते ही रह जाएंगे कि ये क्या हो गया, सडनली बाजी कैसे पलट गई। ये बाजी तो हमारे हाथ में थी, लेकिन आप ये कहते हैं ना जहाँ डिवाइन का आशीर्वाद हो, डिवाइन का हाथ सिर पर हो, तो ऐसे ये जो पॉलिटिक्स खेलने वाले आपके जीवन में है, ये तो दूर दूर तक भी नजर नहीं आने वाले हैं भाई। अब ये तो ऐसे दुम दड़ाके भागेंगे कि आप क्या खुद को आपको लगेगा कि भाई ये क्या हुआ, एकदम से बाजी कैसे पलट गई। तो बाजी पलटने में सबसे पहले आपने बहुत खून के आंसू रोए हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। डिवाइन ने आपको खूब धोया है पकड़ के। 3 नंबर का कार्ड है आइसोलेशन से। भाई सबसे बड़ी तो आपको सबसे पहले मैं बताऊं, आइसोलेशन से बाहर आ रहे हैं।
आज एक और मजे की बात बताती हूँ। आज तो मेरा मूड बहुत फ्रेश है, तो थोड़ा-सा आपके साथ मस्ती भी कर लेती हूँ। मैं सुबह मेडिटेशन करवाती हूँ, 4:30 अराउंड मेरा मेडिटेशन शुरू होता है, जिसमें मैं चक्रा हीलिंग करती हूँ, आप लोगों की हीलिंग करती हूँ। और आज यही हुआ है कि मैंने अपनी डिवाइन सोल को, जो भी मेरे साथ कनेक्ट है यहाँ पर, तो उन सबको एक आइसोलेशन से बाहर लेकर आई हूँ। एक दीवार उनकी ब्रेक करवाई है, जिसकी वजह से अब उनके जीवन में नेक्स्ट पड़ाव शुरू होंगे। तो इसी तरह की दीवार एक आपके जीवन में भी ब्रेक हो रही है, जो आपको कवल की तरह खिलाकर जाएगी और आपको कोई बड़ी अपॉर्च्युनिटी की तरफ पुश करेगी। तो ये दीवार जैसे ही टूटेगी, तो समझ लीजिए कि आपके दिन बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, कोई अच्छा सा बंदा, कोई स्मार्ट सा बंदा, कोई अच्छी सी खूबसूरत सी, ब्यूटीफुल सी, प्रिटी सी, कोई ऐसी कहते हैं ना, फीमेल आपकी लाइफ में आएगी। अगर मेल, आप फीमेल है तो मेल आपकी लाइफ में आएगी। एक खूबसूरत रिश्ता, एक खूबसूरत कपल बनता हुआ नजर आ रहा है, जो डिवाइन की ऊर्जाओं से कनेक्ट होगा। यानी आप एक दूसरे के सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आप अपने ऑरा को हील कर रहे हैं। इस वक्त आपके जीवन में काफी अपॉर्चुनिटी आते हुए नजर आ रही है। कोई बड़ी डील बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं कि कब पूरी होगी, तो भाई उसका भी समय आ चुका है। सडनली कुछ पॉजिटिव साइन मिलने वाले हैं आपको, और साथ ही साथ कोई ऐसी खुशखबरी, कोई अच्छी सी जॉब मिल सकती है आपको, क्योंकि आपका ऑरा खिल रहा है। आपका ऑरा इस वक्त, इस दौरान जो मैं फील कर रही हूँ, आप ट्रैप कर रहे हो। आप खुश हैं कि हाँ, वाक़ई में ही अब फाइनली वो काम होने वाला है। तो जितना आप उसमें पानी डालेंगे और अपनी पॉजिटिव ऊर्जा डालेंगे, उतना ही जल्दी, कहते हैं ना, कमल आप कीचड़ में से उठकर खिले हो। तो भाई आप इस रिवॉर्ड के तो को डिज़र्व करते हैं। अब ये मत सोचिएगा बिल्कुल भी कि पता नहीं कब मिलेगा। मैं ये बोलती हूँ कि बस समय बिल्कुल आ चुका है, बहुत करीब है। हो सकता है अगले ही कुछ घंटे में, हो सकता है कल या परसों या विद इन अ वीक में ये रिवॉर्ड आपके पास पहुंच जाएगा। क्योंकि जैसे-जैसे आप इसके काबिल बनेंगे, जैसे-जैसे कहते हैं ना, आप कोई कानूनन डेट है, आपकी 6 दिन बाद है, तो वो 6 दिन बाद ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि वो कानूनन जो भी कार्रवाई चल रही है, वो कहीं न कहीं फैसला आपके फेवर में होने वाला है। और साथ ही साथ किसी चीज़ का रिजल्ट ओपन होने वाला है, तो उस डेट में वो चीज़ आपकी फेवर हो सकती है। कोई धन आने वाला है, तो आपका धन हो सकता है। अगर आपको पॉसिबिलिटी कि आज मेरा ये धन निकल आएगा वहाँ से, तो वाक़ई में ही निकल आएगा। आज इस खूबसूरत रिश्ते से कुछ तो कुछ पॉजिटिविटी मिलने वाली है, तो डेफिनिटली मिलेगी, क्योंकि ये कार्ड ही हर चीज़ की पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। तो जो भी मेरी डिवाइन सोल इस वक़्त मुझे सुन रही है, तो ये समझ लीजिए कि पॉजिटिविटी आपके साथ जुड़ चुकी है, चिपक चुकी है, और ये आपकी मेहनत का फल है। उसके बाद आप उछलने वाले, नाचने वाले, गाने वाले हैं। आपका ट्रस्ट दुगनी तरीके से बढ़ने वाला। डिवाइन को कहेंगे अम्मा कि डिवाइन थैंक यू, आपको तो बहुत सारा आई लव यू डिवाइन, कि आपने हमारी वो ख्वाहिश पूरी की है जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। भाई ये व्यक्ति जो दूर दूर भाग रहा था हमसे, अब हमारे जीवन में आ चुका है। मतलब आपके जीवन में आप एक अच्छी सी डेट पर जा सकते हो, अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा सा सेलिब्रेशन कर सकते हो। कोई बड़ी डील जिसमें आप कहते हैं ना, पूरी मीटिंग पूरे आपके हाथ हवाले है। एक अच्छी सी डील, उसमें अच्छा सा अमाउंट आपके हाथ लगने वाला है। तो जो पैसा, जो धन, जो हैप्पीनेस, जो अबंडेंस मैं आपकी तरफ आते देख रही हूँ, या रिलेशनशिप आपकी तरफ आते देख रही हूँ, तो ट्रस्ट मी, ये बहुत जल्द होने वाला है। और आप बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, यूनिवर्स को मैंने कहा ना, आप ग्रेटिट्यूड करते हुए थकेंगे नहीं, और भाई प्रसाद भी चढ़ाएंगे कि फाइनली हमारी ये जॉब लग गई, फाइनली हम सेलेक्ट हो गए, फाइनली ये मीटिंग क्लियर हो गई, फाइनली ये डील हो गई, फाइनली ये फैसला हमारे हाथ में गया, फाइनली अब हमारी शादी होने जा रही है, फाइनली ये व्यक्ति अब वापस आ गया। इस तरह के आप वर्ड, सरप्राइज वर्ड आप बोलते हुए नजर आओगे, और आप बहुत खुश होने वाले। और मैं चाहती हूँ इस रीडिंग के दौरान आप खुशी रहे भाई। उसके बाद यहाँ पर आध्यात्मिक जर्नी के लिए भी एक पटाखा फूटने वाला है। आप अपने नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एक, कहता है ना, अंदर से क्रेविटी, अंदर से एक बड़े योद्धा की तरह लड़ते हुए आप बड़े ही हौसले के साथ रिवॉर्ड यूनिवर्स दे रहे हैं, आपकी बुद्धि और शक्ति को बढ़ा रहे हैं, आपकी विल पावर को बढ़ा रहे हैं। इंट्यूशन पावर सडनली स्ट्रोंग होती हुई नजर आएगी। लोगों का भविष्य पढ़ पाएंगे भाई, आप सामने से बता पाएंगे इस व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है। यहाँ पर इस तरह से आपकी उपलब्धि होगी, लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे, आप जो बोलेंगे वो सत्य होता हुआ नजर आएगा। आपने किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोला या किसी को भी हील करा, सडनली उसका असर दिखाई देगा। इस तरह के क्रिएटर बनने वाले तो और भला क्या चाहिए आपको। जब आप वाक्य में ही इस तरह की एनर्जी में आने वाले हैं, तो ये तो यूनिवर्स की, कहते हैं ना, सबसे बड़ा रिवॉर्ड है आपके, कि सडनली बिग शिफ्ट। आप कहते हैं ना, एक छोटे से व्यक्ति से आप एक बड़े अभिनेता, नेता बन जाएंगे, लोगों की चर्चाओं में आने लगेंगे, लोग आपको जानने लगेंगे, सडनली लोग आपसे अपना प्रिडिक्शन करवाएंगे। आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, आप एक हीलर हैं, आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आप जो भी हैं, आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, आपका काम आगे बढ़ने वाला है भाई। ये बहुत ही प्यारा रिवॉर्ड, एक मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में। उसके बाद यहाँ पर जो देख रही हूँ, आपने काफी पेशेंस किया है, लेकिन आपने अपने ओरा को लगातार खेलते हुए पॉजिटिविटी के साथ इम्प्रूव किया। मैंने क्या बोला, आप एक कमल
की भांति हो। कीचड़ में होते हुए भी आपने अपने आप को खिल के दिखाया है। अब ये जब ऊर्जाएँ कुछ लोगों को मिल चुकी है, कुछ लोगों को तो एहसास हो रहा है कि हमारा काम तो डन है भाई, तो वाक़ई में आपके काम पर स्टैम्प लग चुकी है और आपका काम डन है। अब तो आप पूरी तरह से हवाओं में नाचने वाले हैं, क्योंकि अब आपकी ऑरा को कोई नीचे नहीं गिरा सकता। बस ध्यान रखिए कि डाउन टू अर्थ रहना है, किसी भी प्रकार का कोई अहंकार आपके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब यूनिवर्स देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन जब लेते हैं तो ज़मीन खींच लेते हैं नीचे से। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। लेकिन आपका ऑरा वाक़ई में ही आप एक मिसाल पैदा की है आपने। आपने जो पेशेंस रखा है उसका रिवॉर्ड ही आपको मिलने वाला है। आपने तो खून के आँसू रोए हैं, तो आप तो डाउन टू अर्थ ही रहने वाले हैं। आप एक बहुत ही प्यारी सोल है, तो कैसे आपके अंदर कोई भी अहंकार आएगा? आपने तो अपनी इन्हीं चीज़ों के ऊपर वर्क किया है, ना क्रोध है आपके अंदर, ना ईर्ष्या है, बस आप अपनी हवा में बहते जा रहे हो और गो विद द फ्लो में है। तो ये एनर्जी में आपको रहना है, क्योंकि ज कहते हैं ना, जब हम फूल की एनर्जी में रहते हैं और सब कुछ डिवाइन को समर्पित कर देते हैं, तो उस ऊर्जा को महसूस करते हैं, उस फ्रेग्रेंस को महसूस करते हैं कि वाक़ई में खुशबू ही खुशबू है। भले ही कितनी भी सिचुएशन खराब है, लेकिन वो खुशबू, वो अलर्टनेस, वो अवेयरनेस, वो अच्छी सिचुएशन आने के जो आपके पास मैसेज मिल रहा है, उसको आप महसूस कर पा रहे हैं। एंजल्स आपके टर्न अराउंड है। यूनिवर्स की गाइडेंस के साथ आज यूनिवर्स कह रही बहुत ही बड़े ब्लॉकेज से बाहर आ रहे हैं भाई। आप एक बड़ी मुसीबत से बाहर आ रहे हैं। ये मुसीबत जब आप बाहर निकल जाओगे तो वाकई में आप लगेगा कि अब कुछ समय थोड़ा सा हमें घूम के आना है, कुछ समय रेस्ट करना है भाई, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई लड़कर आप आए हैं। आप इस तरह से महसूस होने वाला, अपने ओरा को आपने खिलाकर ही दम लिया है। आपका ओरा इस वक्त बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत है। भले ही इस वक़्त आप बहुत थके हुए हैं, आपकी बॉडी बहुत पेन कर रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ समय आपको छुट्टी चाहिए, कुछ समय आपको रेस्ट करना है, तो वाक़ई में भई थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। 9 नंबर का कार्ड है, एक बड़ी फाइट आप लड़कर बाहर आने वाले हैं, तो रेस्ट करना, सेलिब्रेशन करना आपका हक है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि शहने-शहने आपने अपनी उत्पत्ति की है, बैलेंस किया है, कई चीज़ों में आपने अपने ऊपर वर्क किया है, काफ़ी नेगेटिविटी रही, यूनिवर्स ने भी टेस्ट लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी और आप एक फाइटर की तरह लड़ते चले गए। हर दीवार को तोड़कर आप बाहर निकले हैं। आपके भले ही परिस्थितियाँ बहुत खराब की है यूनिवर्स ने, लेकिन यूनिवर्स को आपने दिखा दिया भाई कि आप भी उन्हीं की बनाई हुई सोल हो, आप भी उन्हीं की चूज़ किए हुए सोल, तो कैसे हार सकते हैं? क्योंकि आपकी तो ऊर्जा हमारे साथ है, आपका ट्रस्ट जिस तरह से यूनिवर्स के ऊपर बढ़ा है ना, ये ट्रस्ट में तो यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि मान गए भाई डिवाइन सोल, आपने तो वो कर दिखाया जिसके लिए मैंने इतनी गहरी से गहरी परीक्षा ली है, लेकिन आपने तो हर दीवार को तोड़ ही दिया है और अब तो मैं भी मजबूर हो चुका हूँ भाई कि नहीं, आपको वो सब कुछ मिलना चाहिए जो आप डिज़र्व करते हैं। तो पृथ्वीलोक पे तो आप राज करेंगे ही रहेंगे, आप ब्रह्मलोक पर भी राज करेंगे। डिवाइन की सबसे प्यारी सोल बन चुके हैं आप, डिवाइन के हृदय में, या मैं बोलूँ आपके हृदय में डिवाइन आ चुके हैं। अब डिवाइन कह रहे हैं कि इतनी प्यारी सोल का तो घर मैं भी नहीं छोड़ूँगा, क्योंकि आप तो पृथ्वीलोक पर एक खुशबू बनकर फैलने वाले हैं। आपके ज़रिए तो यूनिवर्स बहुत प्यारे कार्य करवाने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा-सा रेस्ट दूँगी, उसके बाद आपने जो भी लोग यहाँ पर ऐसे हैं डावेल एनर्जी में कंट्रोल करते, तो आपको एक हीलर के रूप में, अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की या अपने पृथ्वीलोक के कार्य के रूप में सभी चीजों को आप रिलीज करवाएंगे। आप एक एक ऐसे क्रिएटर बनने वाले हैं, आप एक ऐसे अभिनेता बनने वाले हैं कि जहां पर लोगों को धीरे धीरे उन्हीं के एक्सपीरियंस के साथ उनको नई एनर्जी में लेकर जाने वाले हैं, न्यू बर्थ उनको फील करवाने वाले हैं। भाई आप जैसे लोग तो बहुत कम पैदा होते हैं, और आपको मैं एक ही चीज बोलूंगी, जब आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, तो पृथ्वीलोक को तो कौन ही सर्वनाश कर पाएगा। ये काल जो भी जीवन में कलयुग चल रहा है, तो बहुत जल्द धीरे-धीरे निकल जाएगा। जब ऐसे लोग, ऐसी डिवाइन सोल पृथ्वीलोक पर आ जाते हैं, तो किसकी हिम्मत है कि पृथ्वी माँ को कहीं न कहीं ट्रैप कर सके, पृथ्वी माँ को डेविल एनर्जी से, डेविल क्रियाओं से बर्बाद कर सके, तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जितनी बार डेविल एनर्जियों का राज आया, उतनी बार पृथ्वी माँ ने योद्धा पैदा किए, तो उन्हीं योद्धाओं में से आप एक हैं, जो चुने गए हैं। तो आपने अपने आप को हील किया है, क्रिएट किया है, अब वक़्त आ चुका है उन सभी डेविल एनर्जियों का नाश करने का, जो यहाँ कहीं न कहीं बर्बादी का कारण बन रहे हैं हमारे भविष्य का। उसके बाद यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक में एक्सपीरियंस, आपका इतना एक्सपीरियंस रह चुका है, ये कोई 1 साल का नहीं है या 1 जन्म का नहीं है, ये तो कई सालों का और कई जन्मों का एक्सपीरियंस है, जहाँ आप कहते हैं ना, हवाओं से, तूफानों से, भूकंप से लड़ते-लड़ते आज आप यहाँ आए हैं। अब ये जो छोटे-मोटे पॉलिटिक्स है, जो आपके जीवन में इधर-उधर रहते हैं, भाई ये क्या है? आप तो इनके बाप हैं, आप तो इनके मास्टर हैं।
इनको भी पता क्या ये तो एक कीड़े के समान है जो कहते हैं ना बस आप इनकी क्रियाओं को देख रहे हैं कि पहले इनके रंग सामने आने दीजिए और उसके बाद आप इनकी औकात इनको दिखाने वाले हैं। तो इस वक़्त तो मैं आपको एक सीधा-सीधा बोलूँ आपने जो अपनी हीलिंग की आपकी सोल एक ओल्ड सोल है और कई जन्मों से चली आ रही है। अब वक़्त है नई क्रियाओं को जन्म देने का। वो नई क्रियाएँ जब आप जन्म देंगे तो एक हवाओं की तरह खुशबू आपकी फैलेगी इस पूरे जहान में। लोग आपको पहचानेंगे और लोग आपको वाह-वाह करेंगे कि आप जैसी सोल नहीं देखी, आप जैसा योद्धा नहीं देखा। आप तो डिवाइन के बहुत प्यारे बच्चे हो। वाक़ई में लोग आपकी जैसा बनना चाहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल पॉज़िटिव होकर इसको स्वीकार कीजिए और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ भी आपको मन लगे कि ये रीडिंग को आप पहुँचाने का हक है, तो वहाँ पर शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि इतनी कहते हैं ना ऑनेस्टी वाली, इतनी चैनलिंग वाली जो रीडिंग मिलती है ना, वो बहुत कम लोगों तक पहुँचती है और मैं चाहती हूँ आपके सारे लोगों का भला हो जाए। तो जो भी लोगों का भला होना चाह रहा है, वो तो सब डिवाइन साक्षी है यहाँ पर। डिवाइन अगर चाहेंगे तो आपके हाथों शेयर भी करवाएँगे और जो लोग यहाँ तक पहुँचने वाले, वो तो पहुँचेंगे ही। अपना ध्यान रखिए। राधे, राधे, जय शिव शक्ति। कमेंट बॉक्स में तो जय शिव शक्ति या फिर यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना ध्यान रखिए। बी पॉजिटिव।